जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन है और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा बार बार प्रणाम है। मेरे मन में बिल्कुल अटूट विश्वास भरा हुआ है कि हमारे सारे परिजनों के रूप में भगवान श्री राम हमारे आसपास रहते हैं और हमारी सारी गतिविधियों को देखते रहते हैं, हमारे बर्ताव के अनुसार फल देते रहते हैं। और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। यही बात हमारे वैदिक साहित्यों में, सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई है, बताई गई है। ये सारे धार्मिक ग्रंथ हमारे सुखी समृद्ध जीवन के लिए एक संविधान की तरह है। जब हम इस संविधान से हट जाते हैं तब निश्चित है हमको कष्टों का सामना करना। सारे कष्टों को मिटाने के लिए अपने ही परिजनों में भगवान श्री राम के रूप को देखते रहें। देखिए, कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर सा दोहा है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब एक। हर विचारक ने, हर विद्वान ने एक ही बात तो बताई है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ही राम है। जैसे कहा जाता है कि गुब्बारे चाहे जितने रंग बिरंगे हो जाएं, तरह तरह के हो जाएं, लेकिन हवा उसमें की एक ही होती है। तो इस तरह से हमको पता है कि आप सब में भगवान श्री राम हैं और आप सब भगवान श्री राम के रूप हैं। यानी हम सभी एक दूसरे के लिए राम जैसे ही हैं और वैसा मान करके जिस दिन हम व्यवहार करेंगे अपने जीवन में, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे अपने आप स्वतः ही। आइए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये धरा परेशान हो उठी है। जब इन्होंने देखा धरती माता हमारी माता है, जैसे हमारी संतान लड़ती है तो हमको दुख होता है, वैसे ये धरती माता की हम सभी संतान हैं। और जब हम सब एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं तो माँ भी परेशान हो जाती है। तो आइए देखिए जो है, धरनी धरही मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमेरु, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति। क्या है कि जब धरती परेशान हो गई तो गाय का रूप धारण करके सारे देवताओं के पास गई। सारे देवताओं ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है, ये तो विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। धरती माँ से कहा उन्होंने कि आप जो है श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो, प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश वे अवश्य ही करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सारे देवता बैठ करके विचार कर रहे हैं, कहाँ मैं प्रभु को पाऊं, कैसे उनसे मिलूं। कोई कह रहा है कि चलिए बैकुंठ धाम चलते हैं, कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में भी निवास करते हैं, चलो वहीं चलते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। देखिए, कुछ जगहों पर बिल्कुल रुक जाने का मन करता है। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। यह भगवान की व्यवस्था है कि वे हमारे गुणों के अनुसार, हमारे मनोरथों के अनुसार हमारी सहायता कर पाते हैं। यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं, सेवा भावना से हमारा मन भरा हुआ है, प्रेम और विश्वास है अपने परिजनों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, यही प्रेम विश्वास भगवान का पोषण है, शक्ति है। तो वे अपने पोषण को, जैसे हम लोग
अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए दिन भर सारा उपक्रम करते हैं, वैसे भगवान भी अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए ऐसे ढूंढते रहते हैं जहाँ पर उनको जिसका भी हृदय प्रेम और सेवा भावना से भरा हुआ मिल जाता है, वहीं उनकी भूख मिट जाती है, वहीं पर वे आ जाते हैं। यही चीज़ देखिए, यही सिद्धांत दिया गया। हम लोग न जाने क्या रामचरितमानस में पढ़ते रहते हैं और हजारों हजार बार पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन ये सब हमारे अंतस्थल में उतर ही नहीं पाता है। और मैं इस विश्वास से इसका पाठ करती हूँ कि एक दिन ये सब जरूर बदल जाएगा, वैसे बदल जाएगा, वैसे ही सरलीकरण आ जाएगा। जैसे तमाम आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी के कारण हमारे जीवन में सरलीकरण आया है, तो आध्यात्म तो विज्ञान से बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक विज्ञान सागर है, आधुनिक विज्ञान उस सागर की एक बूंद है। तो हम आध्यात्मिक विज्ञान से सारे मानवों के सारे कष्टों को मिटा सकते हैं। आप देखिए, धरती माँ का कष्ट मिटाने के लिए कैसे भगवान आते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा तहि रीति। जैसे अपने हृदय आप बनाए रखेंगे, वैसे भगवान जी हमारे पास आ जाया करेंगे। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। उस समाज में शंकर जी कह रहे हैं, मैं भी था, अवसर पा करके मैंने भी कुछ कहा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। सारे रामचरितमानस का सार ऐसे कुछ कुछ चौपाइयों में, जैसे हमारे घरों में क्या होता है कि कुछ ऐसे कमरे होते हैं जहाँ पर सबसे बहुमूल्य सामान रखे होते हैं, ऐसे ही कुछ चौपाइयाँ हैं। देखिए तो क्या इसमें कहा जा रहा है, वह भी शंकर भगवान इसको अपने मुंह से कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हमारे अंदर तो प्रेम बिल्कुल जैसे हमको छोड़ करके चला गया, और जो है क्या भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति लगातार अपने पारिवारिक परिजनों को परास्त करने के तरीके ढूंढते रहते। यही हम सबको बदल देना है। इसी को बदल देने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रभु न रहते हो। यहाँ भी है, हमारे पास भी है। आप जहाँ से सुन रहे हैं, आपके आसपास भी भगवान जी हैं और आपको पूरी तरह से देख रहे हैं। आप भगवान से जुड़ने का प्रयास तो करिए, सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मनु माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर होते हुए भी सब में रहित हैं और विरक्त हैं, सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए आरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट हो जाती है। रहस्य तो देखिए, पहले के समय में हवन के लिए उसमें बाहर से अग्नि नहीं डाली जाती थी। अग्नि देखिए क्या है, आरण्य मंथन आदि कुछ ऐसे उपक्रम है जो किए जाते थे, तो अग्नि उसमें प्रकट हो जाती है। अर्थात अग्नि सर्वत्र है, अग्नि वहाँ पर प्रकट की जा सकती है। इसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र हैं, उनको हम अपने प्रेम भरे हृदय से, सेवा भरे हृदय से प्रकट कर सकते हैं। बड़ा सीधा सरल सा उपाय है, एक बार सोच के तो देखिए। हम तो ऐसे महान हैं कि बिना लड़ाई लड़े ही हार जाते हैं। चलिए एक बार प्रयास करते हैं। मैं आप सब से विनती करती हूँ कि आप सब इसमें प्रयास करिए और प्रयास के साथ साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ, मैं इसमें सफलता प्राप्त करूँ। मुझे विश्वास है कि भगवान
हम सबको हर तरह से सुख देते हैं, हमारे हर प्रकार के कष्टों को मिटाने वाले हैं। सुनि बिरंचि मन हरस तन पुलक नयन बहनी, स्तुति करति जोरी करी सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत हर्ष हुआ। भगवान शिव जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी के मन में हर्ष हुआ और उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। हम तो कितनों पढ़े रामचरितमानस, कितनों कोई कहे कि भगवान हैं यहीं पर, हमारा मन विश्वास ही नहीं करता है। क्यों विश्वास नहीं करता है? हमारे मन में पहले से भरा है बिल्कुल फुल। अरे वो निकले तो विश्वास को उसमें जगह जाए। हमारा मन तो तमाम कुसंस्कारों से भरा है, इसीलिए उसमें विश्वास की जगह ही नहीं है, इसीलिए प्रभु हमको मिलते भी नहीं हैं। तो चलिए बदल दें हम सभी अपने आप को। जय श्री राम जी की।